कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चौथे अध्याय के श्लोक 24 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। कृष्ण भावामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म से ब्रह्म या परमेश्वर रो उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान कर्ता, योगदान उपभोग, यज्ञ कर्ता तथा अंतिम फल ये सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावामृत की विधि है। दैव में वा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञे न वो पजु हुयते। देवम देवताओं की पूजा करने में एवं इस प्रकार अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को योगिना योगीजन पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म परम सत्य का अग्रो अग्नि में अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को यज्ञेन यज्ञ से एवं इस प्रकार उपजुह्यति अर्पित करते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भाव भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वे पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की एक कोटियां केवल ब्रह्म वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भाव भवित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसी भौतिक कार्यों को की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।